लगी हुई इसको तो कोई कपड़ा लगा के साफ करना पड़ेगा। डिलीटेड फाइल कैसे डिलीट होगा? मैंने खुद फाइल में सेव किया यार। ओके तो यहाँ जो भी सेव करो सब कुछ आड़ा टेढ़ा वर्क होता है यहाँ पे। वैसे गर्मी इतनी है, लाइट जो है वो भी इतनी मुश्किल से आई है। सर जी सर, मुझे ना आपसे काम एक बात करनी है। मैंने जो है ना डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो सेव करके रखी थी, लेकिन वो अभी अचानक से डिलीटेड मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, मैंने सेव की थी पूरी तरीके से, डिलीट मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। आप देखें तो ऐसा वो नहीं होता ना। आप एक काम करें, आप उसके पास देखें, बता रहा हूँ ना, आप शादी के पास देखें, हो सकता है उसने गलती से मेरी वो कर ली हो, फाइल जो है वो डिलीट कर दी हो अपने से ना। मतलब उसके पास भी मेरे अकाउंट का पासवर्ड खुला हुआ है एक बार। चले चले सही है जी जी। असल में मैं खुद अभी जो है ना मैं काम कर रहा था, इस वजह से मैंने खुद देखा है कि मेरी फाइल जो है वो भी सही। तो शाहजेब के पास सारी चीजें होती है, उसके बाद भी मेरी चीजें लेता है यार। मुझे तो ये हो रहा है कि क्यों उसने मेरी फाइल क्यों डिलीट कर दी? और सर बोल रहे हैं कि उसने नहीं की आपकी फाइल डिलीट, आपने खामखा में आपने उसकी फाइल। मुझसे बोलना पड़ेगा शाहजेब की नौकरी का, उसने मेरा डॉक्यूमेंट खराब किया। हेलो सरफराज साहब, आप मेरी बात सुने। ये शाहजेब की वजह से मेरे डॉक्यूमेंट सारे खराब हुए, वरना मैं आपको उसी वक्त पे ईमेल कर देता। ये मेरी गलती नहीं है। आप शाहजेब को बोलते नहीं है सर। तो आप उसको नहीं देखना है, आप मुझे देख रहे हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप मतलब उसके ऊपर थोड़ा देखें कि आपने उसने क्या गलती की है सर। सही, ओके बाय। सारे उसी की तरफ से बोलते हैं यार, सारे। दिमाग मेरा ना खराब हो चुका है। इनकी कॉल क्यों आ रही है? शादी। हेलो बोलो। मुझे कैसे यकीन आ जाएगा कि तुमने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं खराब किए? सारे मेरे डॉक्यूमेंट तुमने खराब किए क्योंकि मैंने तुम्हें दिए थे फाइल। मेरा सारा प्रोजेक्ट तुम खराब करते हो यार। हद होती है हर चीज की भी। ये मेरा मसला नहीं है कि तुम्हें क्या हो रहा है। तुम सही बात। तो यार इतना सारा फैला हुआ होता है टमाटो बिल्कुल ही। घड़ी का भी टाइम से ही करना है। हाँ खराब हो चुका है इतना खराब टाइम, मतलब लग रहा है सब कुछ धोनी की वजह से हो रहा है कि
अरे यार इतने सारे काम, एक तो घर के भी रहते हैं, ऊपर से ऑफिस के भी जाके करो, क्या क्या किस किस को टाइम दो, दिमाग खराब हो जाता है इन चीजों को कर करके मैनेज। काम खराब कर रहा है। वाकई आप लोग इतना मजाक करते हो, वाकई वो मेरे पर मिलन के ऊपर तो मोस्टली में तो कभी हो भी नहीं सकता है शादी की वजह से। जब तक ये शादी मौजूद है मैं कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता, मेरा सारा प्रोजेक्ट खराब करके रखता है तो फिर चलिए करूँ। ठीक है ठीक है यार, क्या खराब हो। हेलो सरफराज सर, आपको थोड़ा सा मेरा फेवर लेना पड़ेगा। ये शाहजेब का काम सही चल रहा है? You're right, मैं पूछने वाला नहीं होता ना, मैं आपसे पूछ सकता है, मैं तो खुद इसका एम्प्लॉय हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि अगर इसका काम सही चला तो बस प्लीज इतना बता दें कि इसका काम सही चल रहा है। That's mean not chances, यानी चांसेस नहीं है इसके कोई भी कि अगर ये, यानी आप अगर इसको बिला फजूल में भी जो है वो डिज़ाइन दे दें तो अच्छा। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ एंड देन आप इसको फारिग करें तो ये सही शर्त रहेगी मेरे लिए या आपके लिए? आई नो सर, आप रिश्वत नहीं खाते, मैं आपको रिश्वत की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात पर्सनली कर रहा हूँ। मैं आपको 10 लाख रुपए आपको कह रहा हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। चले 10 को हटा के 20 कर दें, क्योंकि सर आप जानते हैं कि ये इसने मेरे कितने काम खराब किए हैं। डॉक्यूमेंट मैं इसको देता था और इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट संभाला हुआ था। आप इसको या तो खुद से फारिग करें या अगर आप नहीं कर रहे तो मैं इसको खुद ही बोलता हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट से हाथ हटा दो, क्योंकि भाई बहुत सारे काम है और जाहिर है कि इतना ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा और ये बनेगा तो सारे पैसे भी इसको मिलेंगे और इतनी मेहनत भी नहीं करता है, ये सिर्फ बैठा रहता है शायद जी, यानी मेरे कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आई विल गिव 10 lakh आफ्टर 2 to 7 days। आपको मैं 2 से 7 दिन में आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा और फिर काम होगा। ओके थैंक यू। अब मजा आया तो ज़रा अपने ज़रा सबक सिखाऊंगा, सही बात है। तो यार इतना घंटा इतना खेलना रहता है, इतना वैसे इतनी हो रही है, पूरा कमरा में पहले दुरुस्त करूँ उसके बाद बैठूँ, दिमाग खराब। शाहजेब की भी तो कॉल करनी है, शाहजेब को उसके कॉन्ट्रैक्ट ताकि हटे यार। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसा है यार? हाँ मैं तो फाइन हूँ, ग्रेट हूँ, बट तू बता तुम कैसे हो? अच्छा मैं ये बोल रहा था कि वो शाहजेब, ये तुम ना कॉन्ट्रैक्ट पे ना आके आज आके अगर दे सकते हो तो आज, वरना कल रिजाइन दे दो।
नहीं, क्योंकि देखो मुझे मेरे काम में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुमने पहले भी मेरे डॉक्यूमेंट बहुत सारे मिस कर दिए थे और सर को मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में मिसकंसेप्शन हो रही है। दैट्स वाई तुम ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे आके ना रिज़ाइन दे दो और ये जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट से अपना हाथ हटा दो। यानी मैंने जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था वो तुम्हें मैं वापस तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट हटा दो। सही है? तुम मैं कैसे रिजाइन दे दूं? तुम मेरी नौकरी मेरी या सर तुम मेरी नौकरी को देखो यार। मुझे ठीक है, मैं तुम्हें रिजाइन दे दूंगा। आज ये मत समझना कि तुम्हें मैं रिजाइन देने के बाद मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अल्लाह अगर एक दर्द बंद करता है तो दर्द खोलता है। तुम ज़्यादा बंद करो भाई। हमें देने के बाद कभी नौकरी मुझे मिलेगी, लेकिन इसको भी मिल जाएगा। काटे माखरा, हम इसका नौकर छोड़ेंगे जो हम इसके कॉन्ट्रैक्ट में इसका साथ दें। एक तो हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, ऊपर से काम देखो इनके। मेरी सारी अचीवमेंट की जो भी सिला है वो इससे थोड़ी मुझे मिला है जो मैं इसको बोलूँगा। मैं ज़रा सर से बात करूँ। इस डॉक्यूमेंट पे मुझे काम करना है जिस पे आज वो क्या करूँ, समझ नहीं मिल रहा है। मेरा काम कितना आउटडेटेड हो रहा है, जबकि अभी तो मैंने शाहजेब को भी निकाल दिया अपनी नौकरी से। क्या? But how you can do this? मेरा काम इतना अच्छा चल रहा था, मेरा काम आपके साथ इतना अच्छा चल रहा था, आप मुझे कैसे इस तरह नौकरी से निकाल सकते हैं? क्या कह रहे हैं? Sir, you should to think about myself. आपको मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए यार। मतलब मैंने शाहजेब को इसीलिए निकाला ताकि मेरी नौकरी जो है वो अच्छी चले, मेरी नौकरी पे कोई आँच नहीं आए। लेकिन आप जो है आप मुझे नहीं निकाल सकते सर। आप मुझे नहीं, आप बोल दे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मेरा काम अब इतना पसंद आ गया होगा। जब से मैंने शाहजेब को नौकरी से निकाला मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता सर। और भी काट दे। मेरा पूरा काम खराब हो गया। काम खराब। ये इसी शाहजेब की बदुआ लग रही है मुझे। फातिहा मंजर के सामने आया है। मैं दूसरों की नौकरियों से खिलवाड़ करता था, यानी मैंने अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा। और फिर मैं मेरी अपनी नौकरी से जो हुआ वो मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा, एक मौला